क्या आपको पता है कि गूज़ बम्प्स क्यों आते हैं या फिर रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? असल में इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। जितनी भी इस दुनिया में स्पीशीज़ हैं, सबको चाहते हैं कि वो सरवाइव करें और दुनिया में जिए। ये हर लिविंग का बेसिक गोल होता है, अब चाहे वो इंसान हो या जानवर। चलिए इसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक बिल्ली है, उस पर कोई अटैक करने आ जाए जैसे कि वोल्फ, तब क्या होगा कि बिल्ली डर जाएगी और गूस बम्प्स आ जाएंगे, यानी कि उसकी बॉडी के सारे बाल खड़े हो जाएंगे और वो डरावनी की तरह दिखेगी ताकि वो सरवाइव कर सके और डोमिनेंट दिख सके, ताकि उसे एनिमी अप्रोच ना कर सके। यही होता है इंसानों के साथ। अगर हम इवोल्यूशन के माने तो पहले ना इंसान बंदर हुआ करते थे जिनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल होते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया बाल ख़त्म होते गए, लेकिन गूस बम्प्स का सिस्टम चलता रहा। जब हम हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारी बॉडी फील करती है कि वो खतरे में है, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। उसका काम होता है कि स्किन के नीचे की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, जिस वजह से स्किन के बाल खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गूस बम्प्स तब आते हैं जब बॉडी फील करती है कि वो खतरे में है। और जो सर्दियों में गूस बम्प्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जब इंसानों का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब बॉडी पर बहुत बड़े बड़े बाल थे और वो सर्दी लगने पर ऐसे हो जाते थे ताकि गर्म हवा को ट्रैप कर सके। लेकिन एवोल्यूशन के साथ साथ बाल खत्म हो गए, बट गूस बम्प्स का सिस्टम आज भी कायम है। और जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तब जो गूस बम्प्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि म्यूज़िक हमारे इमोशंस को डीपली ट्रिगर करता है, जिस वजह से ब्रेन को लगता है कितना अनयूजुअल इमोशंस क्यों डेवलप हो रहा है, शायद कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रिलीज कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में गूस बम्प्स शुरू हो जाते हैं। क्यों आती है इंसानों को नींद? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब दे पाना शायद अभी तक मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंसान की नींद को लेकर वैज्ञानिक अलग अलग तरह के कारक देते हैं। लेकिन इन सभी रीजंस में सबसे सटीक रीज़न यही है कि जब इंसान की बॉडी और दिमाग थक जाता है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि इंसान शरीर से थक जाने की वजह से आराम करने की ज़रूरत पड़ती है और उसे नींद की साइड जाना पड़ता है, जिसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हार्मोन्स। दरअसल जब सूरज ढलता है तो आसमान में लाल और नारंगी रंग छा जाता है। जब इन रंगों को इंसान की आंखें देखती हैं तो आंखों में मौजूद रेटिना एक्टिव हो जाता है। ऐसे में इंसान के शरीर में मौजूद मेलेटोनिन हार्मोन का मात्रा तेज़ी से बढ़ने लगती है, जो हमारी नींद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हार्मोन होता है। जब शरीर में मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ने लगती है तो इंसान को नींद आने लगती है और वो सो जाता है। इंसान के सोते ही दिमाग में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की जगह लो फ्रीक्वेंसी वेव्स आने लगती हैं और वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान का दिमाग रिलैक्स हो जाता है और वो आसानी से गहरी नींद में चला जाता है। ऐसे में बिस्तर में लेट जाने के बाद नींद आती है। इंसान का शरीर एक तरह की वर्कशॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसके टूटे फूटे अंगों को रिपेयर करने का काम शुरू हो जाता है। ये सभी काम शरीर के अंदर मौजूद हार्मोन्स की मदद से पूरे होते हैं और नींद में रहने के दौरान इंसान की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। इसी तरह नींद में रहने के दौरान इंसान की स्किन, मसल्स, बोन्स, हर अंग की मरम्मत होती है, जिसकी वजह से एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। इसी मरम्मत और ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से हम उम्र के
इंसान के घंटे कम या ज़्यादा होते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें 16 से 18 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। इसी तरह जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी नींद की घटना कम होने लगती है। ग्रोथ हार्मोन्स इसी संख्या भी घटती रहती है। अगर आप सही से नींद नहीं लेते हैं तो उस वजह से आंखों के नीचे काले गड्ढे यानी डार्क सर्किल्स पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान ग्रोथ हार्मोन्स को स्किन को रिपेयर करने का सही वक्त नहीं मिल पाता है। यही वजह है कि कम नींद लेने वाले लोग फ्रेश फील नहीं करते और उनका दिमाग भी स्लो काम करता है। तो ये थी नींद की पूरी हिस्ट्री। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।